Good morning, my dear student. Welcome to the online class. Today's our topic the flowering of regional culture. तो हम लेसन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसके मीनिंग को जानते हैं। फ्लावरिंग फ्लावरिंग का मतलब होता है एक प्रकार से आपका उदय होना, है ना। रीजनल का मतलब होता है आपका क्षेत्रीय और कल्चर का मतलब होता है आपकी संस्कृति। तो क्षेत्रीय संस्कृति का उदय होना इस चैप्टर का एक प्रकार से आप मीनिंग कह सकते हैं ना। तो आइए इस लेसन को रीड करते हैं और इस लेसन की जो नॉलेज है उसको हम लोग पढ़ते हैं। इंडियाज़ diverse regional languages and various festivals, forms of dance and music, dresses and food items evolved during the medieval periods. That means इंडिया हमारा बहुत ही डाइवर्स एक प्रकार से विविध रीजनल मतलब क्षेत्रीय लैंग्वेजेस भाषा के आधार पर वेरियस फेस्टिवल अलग अलग त्यौहार के मामले में फॉर्म्स ऑफ डांस के पर्पज से म्यूजिक सॉन्ग ड्रेसेस आप जो ड्रेस पहनते हो कपड़े पहनते हो खाना फूड एंड आइटम्स एवल्यूट ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड मतलब मध्यकाल से ही ये बहुत ही ज़्यादा आपका डाइवर्स रहा है। हर एक रीजन में अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में वी विल हम स्टडी करेंगे सम दीज हिस्टोरिकल कुछ ऐतिहासिक प्रोसेस विच शेप्ड द रीजनल कल्चर्स ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया जो हमारे अलग अलग भारत के पार्ट में जो एक प्रकार से माने जाते हैं या मनाए जाते हैं ना। एवोल्यूशन ऑफ रीजनल कल्चर ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड। एवोल्यूशन का मतलब होता है आपका मूल्यांकन। क्या होता है मूल्यांकन ऑफ मतलब का रीजनल मतलब होता है क्षेत्रीय कल्चर मतलब होता है संस्कृति ड्यूरिंग के दौरान मेडिएवल मतलब मध्य और ये पीरियड का मतलब होता है समय जो एक प्रकार से मध्य का समय था बीच का समय था एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच का। उस टाइम में हम लोग इसका मूल्यांकन करते हैं किसका रीजनल कल्चर का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं देयर आर 28 स्टेट्स। हमारे भारत में कितने स्टेट्स हैं 28 इन इंडिया, है ना भारत में। ईच ऑफ दीज स्टेट वेरीज इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। हमारा जो प्रत्येक स्टेट है वो वेरीज मतलब होता अलग है डिफरेंट है टर्म्स ऑफ लैंग्वेज के आधार पर ज्योग्राफी मतलब भौगोलिक स्थिति के आधार पर एंड फूड मतलब खाने के आधार पर कल्चर मतलब संस्कृति के आधार पर। देयरफॉर यद्यपि इंडिया इज ऑफन कॉल्ड अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इसीलिए हम भारत को क्या कहते हैं अक्सर लैंड ऑफ डाइवर्सिटी मतलब विविधताओं का देश। हैव यू ईवर वॉन्डर्ड क्या आप कभी चकित होते हैं हाउ दीज डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजनल कल्चर्स इन दैम डेवलप्ड की मतलब इतने ज़्यादा अलग अलग प्रकार के आपके स्टेट मतलब राज्य और रीजनल कल्चर क्षेत्रीय जो आपकी संस्कृति इन दैम डेवलप कैसे डेवलप्ड हुई है ना क्वेश्चन मार्क कैसे डेवलप हुई। रीजनल स्टेट्स रीजनल जो आपका क्षेत्रीय स्टेट्स है लाइक जयपुर हो गया आपका जोधपुर हो गया आपका उदयपुर हो गया विच आर नाउ पार्ट ऑफ वन स्टेट ऑफ राजस्थान। आप लोग जानते हो कि जयपुर है आपका जोधपुर है आपका उदयपुर है आपका ये सारे तीनों के तीनों जो आपके एक रीजन है आपका क्षेत्र है वो सबका सब किस में आता है वन स्टेट ऑफ राजस्थान में आता है। वो वन इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट इन द मेडिएवल पीरियड और मेडिएवल पीरियड में ये सबके सब क्या थे इंडिपेंडेंट थे स्वतंत्र थे। वेयर एज ऑन अदर हैंड दीज आर सम रीजनल स्टेट्स विच आर नाउ पार्ट ऑफ मोर देन वन स्टेट। कहते हम और भी कुछ स्टेट्स की बात करते हैं जो रीजनल स्टेट विच आर नाउ पार्ट ऑफ द मोर देन वन एरिया स्टेट। तो आज भी एक से ज़्यादा स्टेट के पार्ट हैं। फॉर एग्जांपल विजयनगर एम्पायर 1336 टू 1565 के ड्यूरिंग का टाइम है इज नाउ पार्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट ऑफ कर्नाटका। आजकल जो पार्ट है ये मॉडर्न स्टेट आपका कर्नाटका है उस स्टेट से बिलोंग करता है। आंध्र प्रदेश एंड द तमिलनाडु कहने का मतलब एक जो विजयनगर एम्पायर था आपका अब 3 स्टेट में सेपरेट हो चुका है मॉडर्न कर्नाटका आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो ये हमने आपका क्या किया हमने किया एवोल्यूशन ऑफ रीजनल कल्चर मतलब हमने मूल्यांकन किया कि रीजनल कल्चर मेडिएवल पीरियड के टाइम में किस तरह से आपका सेपरेट था किस तरह से लोगों की ड्रेसेस थी किस तरह से लोगों की बोलचाल थी मतलब एक ही स्टेट में होते हुए भी
तीन तीन रीजनल स्टेट थे, है ना। नाउ लेट्स गोइंग टू फर्दर टॉपिक, अवर नेक्स्ट टॉपिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर। देखो ये अभी भी हम एक प्रकार से रीजनल कल्चर ही पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे एक स्टेट दूसरे स्टेट से अलग होता है, डाइवर्स होता है, सेपरेट होता है। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा एंड, और लिटरेचर का मतलब होता है आपका साहित्य। क्या होता है? साहित्य। तो भाषा और साहित्य के आधार पे हम कैसे अलग अलग रीजनल में हम लोगों ने एक प्रकार से हमारा उदय हुआ। फ्रॉम द 8 to 12 सेंचुरी, फ्रॉम मतलब होता है से 8 सेंचुरी से लेकर 12 सेंचुरी एडी इन द नॉर्थ इंडिया, हमारे उत्तर भारत, संस्कृत वाज कंटिन्यूड। संस्कृत क्या थी? कंटिन्यूड टू बी द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत। कहने का मतलब हमारा 12th सेंचुरी के 8 से 12 सेंचुरी तक, जब तक कि हमारे यहाँ दिल्ली सुल्तानेट, कहने का मतलब जो दिल्ली सल्तनत थी उसका दिल्ली पर कब्जा नहीं हो गया, तब तक हमारी कोर्ट की लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत थी, लैंग्वेज थी। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ लिटरेचर वर ऑल्सो रिटेन इन संस्कृत। जो जितने भी वर्ड्स थे, मोस्टली वर्ड थे वो लिटरेचर के, वो किस में लिखे जाते थे? संस्कृत में लिखे जाते थे। लाइक जयदेववास गीता गोविंद, एक राइटर हैं, एक लेखक है जिनका नाम है जयदेव, उसने एक रचना लिखी थी, उसका नाम था गीत गोविंद। वो भी किस में लिखी थी? संस्कृत में। वो भी कब थी? 12th सेंचुरी एडी, है ना। ये पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट ऑफ द गीता गोविंदा, एक ट्री होता था पाम का, उसकी पत्तियों में लिखी जाती थी मनुस्क्रिप्ट ऑफ द गीता गोविंद, है ना। ये आपको दिख रहा है बुक में, आप देख सकते हैं ना। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द मेडिएवल पीरियड संस्कृत रिसीव्ड पैट्रोनेज फ्रॉम द लोकल रूलर्स इन द सेंट्रल साउथ इंडिया, है ना। ड्यूरिंग द फर्स्ट, कहने का मतलब फर्स्ट जो हाफ आपका मेडिएवल पीरियड, उसके दौरान संस्कृत जो थी आपका रिसीव पैट्रोनेज फ्रॉम द लोकल रूलर्स। कहने का मतलब जो लोकल रूलर थे उनके द्वारा अपनाई जाने लगी संस्कृत इन द सेंट्रल, मध्य में, एंड द साउथ इंडिया में। इसके बाद है आपका हेमचंद्र सूरी वॉज इम्पोर्टेंट जैन स्कॉलर। एक हेमचंद्र सूरी हैं, वो इम्पोर्टेंट जैन स्कॉलर हैं ऑफ द पीरियड, हु कंपोज्ड वर्क्स इन संस्कृत। उन्होंने सारा का सारा अपना वर्क किसमें किया था? संस्कृत में कंपोस्ट किया था। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आई विश कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में है आपका द हिस्टोरिकल पोएम्स। जो ऐतिहासिक पोएम्स ऑफ द पीरियड इंक्लूड राज विनोदा। जो हिस्टोरिकल पोएम्स है वो उसमें अगर इंक्लूड की जाए तो आपकी राज विनोदा, अ बायोग्राफी ऑफ सुल्तान मोहम्मद बरगा। एक सुल्तान मोहम्मद उनका नाम है, बरगा ऑफ गुजरात के हैं, उनकी बायोग्राफी है आपका राज विनोदा। रिटन बाय हिज कोर्ट पोएट, उनके ही कोर्ट के पोएट थे, उनका नाम था उदय राजा। क्या नाम था उनका? उदय राजा। तो आपको ये चीज़ें याद रख सकते हैं कि उदय राजा ने आपकी एक पोएम्स में लिखी थी पीरियड में, उसका नाम था राज विनोदा। और किसकी बायोग्राफी थी आपकी? तो सुल्तान मोहम्मद बरगा की आपकी बायोग्राफी थी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं द टू फॉर्म्स ऑफ हिंदी। जो एक दो भाषाएं, टू फॉर्म्स ऑफ हिंदी एंड ब्रिज एंड अवधी। एक हिंदी ब्रिज एंड दूसरी आपकी अवधी। बिकम पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। अदर लैंग्वेजेस दैट इमर्ज वर्ड, पंजाबी, और दूसरी भी लैंग्वेज थी, पंजाबी, उड़िया है, असमी है, सिंधी है। द पुराणास, द रामायण एंड द महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड इनटू सम ऑफ दीज लैंग्वेजेस। जो आपके पुराण है, आपके रामायण है, महाभारत है, वो ट्रांसलेट किए गए इनटू दीज लैंग्वेजेस, इन लैंग्वेजेस में। वैसे तो आपकी मेन लैंग्वेज संस्कृत है ना, बट बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया किसमें? पंजाबी, उड़िया, असमी एंड द सिंधी, इसमें ट्रांसलेट किया गया। द तुर्क्स ब्रॉट विद दैम अ न्यू लैंग्वेजेस। जो जब तुर्क हमारे इंडिया में तुर्कीस है, उनकी एंट्रीज होती है तो वो एक न्यू लैंग्वेज लेके आते हैं, उसका नाम है पर्सियन। इन इंडिया इन द 10th सेंचुरी, टाइम था आपका 10th सेंचुरी, अंडर द दिल्ली सुल्तानेट, किसमें? दिल्ली सुल्तानेट में, है ना। पर्सियन लैंग्वेज डेवलप्ड अ न्यू लिटरेरी स्टाइल। पर्सियन लैंग्वेज जैसे ही हमारे लिटरेचर में एंटर करती है, वो न्यू लिटरेरी स्टाइल ही क्या कर देती है? चेंज कर देती है। द मोस्ट पैरोलिफिक पर्सियन स्कॉलर ऑफ द मेडिएवल पीरियड वॉज अमीर खुसरो। आप कह सकते हो कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके
हाँ, पर्शियन पीरियड में थे, उनका नाम था अमीर खुसरो, उनका टाइम पीरियड था 1253 एंड 1325 CE। ही वॉज अ लीडिंग पोएट ऑफ हिज टाइम एंड वॉज अट्रैक्ट विद द कोर्ट ऑफ दिल्ली। अपने टाइम के सबसे ज़्यादा फेमस पोएट थे, है ना, जिन्होंने अटैच किया था दिल्ली सुल्तानेट को, है ना। ही इज फेमस फॉर हिज पोइटिकल कंपोजिशन, वो अपनी कविताओं के लिए फेमस थे, इंक्लूडिंग क्लासिकल रोमांसेस, कुछ सांस्कृतिक रोमांसेस के लिए भी फेमस थे। हिज वर्क शोड दैट द पर्शियन स्कॉलर्स वर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन लिटरेसी ट्रेडिशन, और इंक्लूडिंग क्लासिकल रोमांस हो गया। इन हिज वर्क, उनके जो काम था, शोड दैट द पर्शियन स्कॉलर फॉर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन, इनके वर्क ने हमारा जो इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन था उसको भी इन्फ्लुएंस किया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब हु लिव ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द लेटर मुगल एम्पायर बहादुर शाह सेकंड। मिर्ज़ा गालिब का जो टाइम है वो है आपका रीजन ऑफ द लेटर मुगल एम्पायर, सबसे पिछले जो मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर सेकंड, इन द 19th सेंचुरी का टाइम था 19th सेंचुरी। एडी रोट आउटस्टैंडिंग पोइट्री, इन्होंने कुछ बहुत ही अमेजिंग आउटस्टैंडिंग पोइट्री, कहने का मतलब लिखा, पर्शियन एंड उर्दू। किस लैंग्वेज में? पर्शियन में और उर्दू लैंग्वेज में। द वर्ड उर्दू कम्स फ्रॉम द तुर्किश, जो वर्ड उर्दू है वो कहाँ से आया? तुर्किश से आया वर्ड उर्दू, आर्मी एंड उर्दा। द बर्थ ऑफ उर्दू लैंग्वेज वॉज अ रिजल्ट ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन द आर्मीज ऑफ द मोहम्मद गाजी। उर्दू लैंग्वेज है जो, उसका इंट्रैक्शन आता है बिटवीन किस? आर्मीज ऑफ द मोहम्मद गाजी, जो मोहम्मद गाजी की आर्मी थी उससे आता है, एंड द इंडियन पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन से। वी फाइंड द लार्ज नंबर ऑफ पर्शियन वर्ड्स ऑफ उर्दू, हम आजकल बहुत सारे हम बहुत सारे नंबर पाते हैं पर्शियन वर्ड्स के इन उर्दू में। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द बहमनी रूलर्स इन द डेक्कन, उर्दू एक्वायर्ड अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म कॉल्ड दाखमिनी। उर्दू ने एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म को एक्वायर्ड किया जिसका नाम है दाखिनी। इट इज़ द ब्लेंड ऑफ द पर्शियन एंड अदर रीजनल लैंग्वेज लाइक तेलुगु तमिल। कहते ये एक प्रकार से पर्शियन लैंग्वेज एंड द रीजनल लैंग्वेज भी बन गई, लाइक जैसे तेलुगु और तमिल। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। ओके बाय। चलो।